दिव्या, मैं फ़िलहाल मौजूद हूँ पटना बुद्धा स्मृति पार्क पे और यहाँ पर आदिवासी के लोगों के लिए काम करने वाले फादर स्टीन स्वामी की श्रद्धांजलि सभा मनाई जा रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों फादर स्टीन स्वामी की मौत जेल में हो गई थी। वो उन्हें यूपीए के तहत भारत सरकार ने जेल में बंद कर रखा था। आइए कुछ जानते हैं। श्रद्धांजलि सभा में CPI-ML के विधायक महबूब आलम जी मौजूद हैं और कविता कृष्णन पोलित ब्यूरो की सदस्य, CPI-ML पोलित ब्यूरो की सदस्य कविता कृष्णन जी मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं कि क्या कुछ कहना है इन तमाम मुद्दों पे इनका क्या कहना है। मैम, ये जो श्रद्धांजलि सभा मनाई जा रही है स्टीन स्वामी की, तो स्टीन स्वामी की यूपीए के तहत जेल में बंद है और इनकी पिछले दिनों मौत हो गई। क्या कहना है इस पर आप लोग? देखिए, ये तो मौत नहीं है, ये सोचा समझा हुआ हत्या है, क्योंकि NIA बहुत अच्छे से जानती थी कि 84 साल के पार्किंसंस डिजीज से पीड़ित आप किसी बुजुर्ग को जेल में डालेंगे, वो भी कोविड महामारी के समय में, तो आप तो मौत की सज़ा दे रहे हैं। और सवाल ये है कि फादर स्टैन स्वामी बेगुनाह है उसी तरह से जैसे सड़क पर खड़ा हुआ कोई आम आदमी बेगुनाह है। क्यों? क्योंकि उन पर कोई जुर्म साबित तो नहीं हुआ। अगर उनको जुर्म साबित करना था तो वो सुनवाई करवाते अदालत में, तब तक आप उनको बेल दे करके वो आराम से बिताते अपने घर पर। लेकिन वो जानते हैं कि अगर अदालत में ये मामला पहुंचा तब तो सबकी रिहाई हो जाएगी, क्योंकि कोई सबूत नहीं है। और इसीलिए वो चाहते हैं यूएपीए का इस्तेमाल करके कि सबको अंदर कर दीजिए और बिना किसी सुनवाई के ही मौत की सज़ा दे दीजिए या आजीवन कारावास दे दीजिए। ये करने की साजिश है और फादर स्टैन स्वामी इसी साजिश के पहले विक्टिम हैं इस तरह से। और ये मोदी शाह और उनके NIA का सोचा समझा हुआ ये है। उसमें मैं न्यायालय अदालत को भी मैं दोषी ठहराऊंगी, क्योंकि अदालत के सामने इन्होंने बार बार कहा कि मेरी बीमारी तेज़ी से बढ़ रही है यहाँ जेल में रहने की वजह से और मेरी मौत हो जाएगी यहाँ अगर आपने छोड़ दिया मुझे। इसके बावजूद उनको बेल नहीं दिया स्वास्थ्य के ग्राउंड्स पर। तो ये तो हमारे न्याय व्यवस्था के बहुत ही बड़ी फेलियर, जैसे इमरजेंसी के समय ADM जबलपुर का केस था, उससे भी मैंने भयानक मैं मामला मानती हूँ फादर स्टैन स्वामी। जिन मुद्दे पर इनको उठाया गया था भीमा कोरेगांव हिंसा को लेकर के, उन मुद्दे पर और कई लोग भी तमाम यूपीए के तहत जेल में बंद हैं, जिन्हें लगातार पहले से बंद रखा गया है। तो क्या आप लोग अभी श्रद्धांजलि सभा स्टैन स्वामी को मना रहे थे, आगे भी क्या उन लोगों की रिहाई के लिए लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल। यहाँ पर जो मेन मांग है वो ये है कि जितने इस तरह के राजनीतिक कैदी हैं सबकी रिहाई हो, यूएपीए जैसा कानून ख़त्म हो और जैसे टाडा पोटा ख़त्म हुआ वैसे ही यूएपीए का कानून ख़त्म हो। और इसमें हम मांग कर रहे हैं कि उनकी जो रिहाई होनी चाहिए उसमें कोर्ट को एक साथ तुरंत इस मामले को तलब करते हुए सभी इस तरह के कैदियों को तुरंत बेल पे रिहा करने का आदेश देना चाहिए। ये इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि देखिए, भीमा कोरेगांव हिंसा आपने कहा, अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया आसिफ इकबाल तन्हा, नताशा देवांगना के मामले में, उन्होंने कहा कि देखिए आंदोलन और आतंकवाद दोनों में फ़र्क है और दोनों को अगर एक कर दे सरकार तो देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और भीमा कोरेगांव क्या था? वो एक रैली थी, उसमें जो भाषण दिए लोग वो सबके सामने हैं। तो जो हिंसा हुई वो करने वाले और लोग थे जो इन पर आकर के हमला किए जबरदस्ती। जो भी हो, अगर कोई उन्होंने आंदोलन का आयोजन किया और उसमें हिंसा हुई तो उसमें यूएपीए क्यों लगा रहे हैं? आप अन्य जो भी है लगाइए, लेकिन आंदोलन पर आप यूएपीए का केस लगा रहे हैं बिना किसी सबूत के। यहाँ तक कि हम फादर स्टैन स्वामी पे आरोप क्या है ये भी नहीं जानते, कोई ठोस आरोप तो अभी तक सामने नहीं आया। तो ये बहुत ही दुखद बात है, बहुत ही आक्रोश पैदा करने वाली चीज़ है कि इतने सारे लोगों को हम नहीं इंतज़ार करने वाले कि एक एक करके ये जेल के भीतर ख़त्म हो जाए इस तरह से। तो आवाज़ उठाना होगा, लड़ना होगा जब तक सबकी रिहाई नहीं होगी। जी शुक्रिया। आप सुन रहे थे कविता कृष्णन जी को, CPI-ML की पोलित ब्यूरो की सदस्य कविता कृष्णन जी। अभी इस श्रद्धांजलि सभा में बिहार विधायक दल के नेता महबूब आलम जी मौजूद हैं। हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि तमाम उनको मुद्दों पर श्रद्धांजलि सभा हो रही है, तो जिस तरह से और भी लोगों को बंद किया गया यूपीए के तहत, इनका क्या कहना है? आप लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा मना रहे हैं स्टैन स्वामी की, तो क्या आप लोग क्या कहना है? स्टैन स्वामी 84 वर्ष जिनकी उम्र थी, जो पार्किंसन जैसे बीमारी से पीड़ित थे, उनको एक निर्दोष, उनका कोई दोष नहीं पाया गया। वो कभी भीमा कोरेगांव गए नहीं, लेकिन चूंकि
वे सामाजिक एक कार्यकर्ता थे, दलित उत्पीड़ित आदिवासियों के पक्ष में रहते थे, उनके हितों की रक्षा का सवाल उठाते थे, मानवीय अधिकार की रक्षा का सवाल उठाते थे। इसलिए सांप्रदायिक फांसीवादी सरकार ने, केंद्र की फांसीवादी सरकार ने उनको जेल में रह के निर्मम तरीके से, क्रूरतम तरीके से उनकी हत्या कर दी। यहाँ तक कि वो जब पानी नहीं पी सकते थे, खाना नहीं खा सकते थे, पानी पीने के लिए भी उनका हाईकोर्ट में फैसला होता था, उनको विशेष सुविधा नहीं दी गई। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अपराधियों की सरकार है, जाहिलों की सरकार है। इस सरकार में बुद्धिजीवियों को, मानव अधिकार के लिए लड़ने वालों की हत्या बाहर में भी हो रही है। किस तरह से गोविंद पंसारे, आपको जो है कलबुर्गी और गौरी लंकेश की हत्या बाहर हो रही है, और जेल के अंदर भी आपको जो है स्टैन फादर की हत्या हो रही है। इससे पूरा देश मनमाहित ही नहीं, आक्रोशित है, और इसकी आवाज़ पूरी दुनिया से आ रही है। गार्जियन जैसी पत्रिका ने लिखा है कि स्टैन स्वामी की हत्या ये मृत्यु नहीं है, ये हत्या है, और सुनियोजित सांस्थानिक हत्या है, और इसके खिलाफ में लोकतंत्र की हिफाजत के लिए पूरे देश की जनता एकजुट है। और हम मांग करते हैं कि इसकी आड़ में जो फिर दूसरे जो बुद्धिजीवी है, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, बारबर राव, उन जैसे महापुरुषों को जिनको जेल में बंद रखा गया सिर्फ इसलिए कि सत्ता के क्रूरतम निर्मम जो नीति के खिलाफ आवाज उठाते हैं, इन तमाम राजनीतिक कैदियों की रिहाई हो और यूएपीए जैसे कानून को रद्द किया जाए। इन्हीं के साथ हम लोग आज जो है फादर स्टैन स्वामी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और ये श्रद्धांजलि सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं है, श्रद्धांजलि की सभा में हम लोग संकल्प लेते हैं उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, और निश्चित रूप से सांप्रदायिक फांसीवादियों के हाथ से इस देश को मुक्त करेंगे, और जनता की आवाज़ होगी, जनता का राज बनेगा। बहुत बहुत आप सुन रहे थे सीपीआईएम के विधायक दल, बिहार विधायक दल के नेता महबूब आलम सिंह को तमाम ये आरोप लगा रहे थे कि किस तरह से स्टैन स्वामी को यूएपीए के तहत एक झूठे केस में गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उन्हें जेल में बंद रखा गया, उन्हें तमाम बुनियादी सुविधाओं से मुहैया नहीं कराया जाता था जेल में। और इस तरह से आरोप है इनका कि तमाम और लोग भी जो जिला कोरेगांव हिंसा में जिनके ऊपर यूएपीए लगाकर बंद कर दिया गया है, उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। कुमार दिव्यम रिपोर्टिंग फॉर द ट्रूथ फ्रॉम पटना।